हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। जी हाँ गाइस, आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। आईडीबीआई बैंक में आपको कितना % का एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि गाइस आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में मतलब एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं और अपने पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है और 2 लाख रुपये है। ऐसा छोटा मोटा अमाउंट है। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये नहीं है और आप ऐसे कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हो साल 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना। बिल्कुल मैं लेटेस्ट डेटा की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की बात करने वाला हूँ, पुराना डेटा की बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो आईडीबीआई बैंक में जो करंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो करंट टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं 7 पॉइंट का एक जनरल लोगों के लिए चल रहा है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको करीब 8.5% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम एक एक स्टेप सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीब 1 महीने के लिए 7 से 1 महीने के लिए मतलब 30 दिन के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन को करीब 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर 45 दिन के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो यदि आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन को करीब उनको 3.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर आप 60 दिन के लिए मतलब 2 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो करीब आपको करीब 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन को 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप 3 महीने मतलब 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको करीब 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन को 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 180 दिन मतलब 6 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन को आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 270 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन को करीब 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन को यहाँ पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल के लिए एफडी कराते हैं और 1 से 2 साल के लिए एफडी कराते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यदि आप 1 से 2 साल के लिए एफडी कराते हैं लेकिन 1 से 2 साल में ये चीज़ें शामिल नहीं है, 444 दिन, 375 दिन, 700 दिन, ये चीज़ें शामिल नहीं है। अगर 1 से 2 साल के लिए एफडी कराते हैं, देखिए 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है और वहीं करीब 2 साल में कितना दिन होता है, 365 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 710 के आसपास या उससे या इसी के आसपास या ज़्यादा या थोड़ा कम 1-2 दिन आएगा। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्कीमें यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं कि 375 करीब 710 से कम है या ज़्यादा है, देख सकते हैं कि इसी के अंडर में आ जाएगा। 444 भी इसी से ही छोटा है और 700 इसी से ही छोटा है। मतलब कि यहाँ कहने का क्या मतलब था मेरा, इस 1 साल से 2 साल के बीच में 375, 444, 700 ये तीनों स्कीम आ जा रही हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों स्कीमों को अगर छोड़ दिया जाए, इन तीनों स्कीमों को छोड़ करके आपको जो स्कीम जो 1 साल या 2 साल के लिए आप इंटरेस्ट कराते हैं, वो सॉरी एफडी कराते हैं, तो उस पर आपको 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और यदि आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो आपको मैक्सिमम 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन यदि हम इन स्कीम की बात करें तो इन स्कीमों में आपको कितना % मिलेगा, इसमें आपको करीब मिलने वाला है 7.5% तक। इसमें आपको मिल जाएगा 7% का और इसमें आपको मिल जाएगा करीब 8.1% का। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग स्कीमों में आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि ये सारी जो स्कीमें होती हैं ना, इसमें एक थोड़ा सा बैंक या फिर कोई भी बैंक जो कोई भी संस्था जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप 1 साल मतलब 1 साल के लिए एफडी कराते हैं या फिर 2 साल के लिए एफडी कराते हैं, वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप 3 साल के लिए कराते हैं, इन सब में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है और कंपनियाँ भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती हैं। और नॉर्मली जो एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही दे देती हैं, 6.5-7% से 7.2% इसी तरीके से नॉर्मली देती हैं। लेकिन यदि ये जो उनका स्कीम होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 375 दिन लिखा हुआ है और यहाँ पे 444 दिन है, 700 दिन है,
फिर इसी तरह 500 दिन का चलता है, फिर 441 दिन भी चलता है, 440 दिन भी चलता है, फिर 400 दिन भी चलता है, ठीक है, 500 दिन भी चलता है, 500 दिन जैसे कि मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे 299 दिन भी चलता है, 399 भी दिन चलता है। इस तरीके से जो है ना, कुछ बहुत सारे बैंकों में बहुत सारी इस नाम की बहुत सारी स्कीमें हैं, और इन सब स्कीमों में बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। आपको 8.5%, 8.6% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब फाइनली यही मतलब है कि यदि आपको इन स्कीम ऐसी कोई स्कीम दिख रही है, तो आप उसी में सबसे पहले नॉर्मल एफडी कराने से पहले उन्हीं स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीमें हैं करीब 15 अगस्त 2024 में ये मतलब कि ये अपडेट हुई थी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 15 अगस्त 2024 में अपडेट हुआ था। अब तक इसका कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ है। जब तक नया अपडेट नहीं आएगा तब तक यही पुराना जो अपडेट हुआ था वही अपडेट पर आप एक एफडी कराते हैं तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने अपडेट पर ही मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि अभी बताया था कि जो यहाँ पर जो स्कीमें होती हैं आईडीबीआई में, वो उसमें 375 दिन या 444 दिन की जो स्कीमें हैं, इसमें यदि आप एफडी कराते हैं तो इसमें आपको 7.25% या 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओवरऑल आपको 7.5% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो आपको करीब 7.25% कर 7.8% या 7.9% या अप्रोक्स मान के चलिए कि आपको 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जब आप जाएंगे बैंक में सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिंपल वे में समझा दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम को थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा कि जो ये बैंक इस जो स्कीम का नाम है, ये स्कीम का नाम जो है अमृत महोत्सव इस स्कीम है, एफडी है। बाकी यहाँ पर जो स्कीम की जो अपडेट हुआ था, ये स्कीम करीब 31 दिसंबर 2024 को अपडेट हुआ था। मतलब कि अभी 1 डेढ़ 2 महीना हुआ है अपडेट हुए। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि बाकी अभी जो कोई इसका नया अपडेट नहीं आया हुआ है। जब कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, अगर हम आईडीबीआई बैंक से अगर आप एफडी कराते हैं तो इसमें कौन कौन से फ़ायदा होते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप इसमें एफडी कराते हैं तो आपको एक अकाउंट ओपन कराना होगा। यदि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसमें भी आप एफडी करा सकते हैं, और यदि आप नया कोई अकाउंट बना करके एफडी कराते हैं तो उस अकाउंट के थ्रू आप सारा ट्रांजेक्शन बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होता है XYZ सारे ट्रांजेक्शन आप उसमें कर सकते हैं। पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सारी चीज़ें A to Z कर सकते हैं। बाकी जो कि कई इसमें जो विकल्प होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो जमा करने के लिए। और आपका यदि एफडी का जो टेन्योर है पूरा हो जाता है तो, या फिर टेन्योर चल रहा है, अगर आप फिर भी उस पैसे मतलब उसका समय और बढ़वाना चाहते हैं, मान के चलिए आपने 2 साल के लिए एफडी कराया है और अभी 1.5 साल हुआ है, अभी आप सोच रहे हैं कि हमने अभी 2 साल के लिए और एफडी करा सकते हैं, तो अभी 6 महीना बाकी है, 1.5 साल और आप अपना 1.5 ईयर और बढ़वा सकते हैं। इस तरीके से अभी आपकी एफडी पूरा हुई नहीं है, फिर भी आप उसे अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपने जो भी एफडी लिया कराया हुआ है उस पर आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। और यदि आपने एफडी कराया है और समय से पहले उस पैसे को निकाल रहे हैं तो उस पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आपको प्री मैच्योर विड्रॉ पेनल्टी भी लगती है। कि आपने समय से पहले, मान के चलिए आपने 3 साल के लिए कोई एफडी कराई है, वो अगर उसे समय से पहले निकालते हैं तो उस पर आपको मान के चलिए कम से कम 0.5% से लेकर के 1% तक का आपको पेनल्टी देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि सीनियर सिटीजन को काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 8% से लेकर के 8.5% 8% से लेकर के 8.5% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर अगर 7 दिन से लेकर के 10 साल तक आप एफडी करा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें देखिए, इसमें न्यूनतम अमाउंट की बात करें, देखिए कुछ बैंकों में क्या होता है, 1,000 रुपये न्यूनतम अमाउंट होता है एफडी कराने के लिए, किसी में 15,000 रुपये, किसी में 20,000 रुपये। तो उसी तरीके से अलग अलग बैंकों का अलग अलग, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, यूनियन बैंक हो गया, या फिर SBI हो गया, इन सब बैंक में मिनिमम जो है एफडी की रिक्वायरमेंट 1,000 रुपये है। लेकिन यहाँ पर जो IDBI बैंक है इसमें आपको एफडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम आपके पास 10,000 रुपये है, तभी आप इसमें एफडी करा सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई भी बंदा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इसमें कोई भी बंदा अपना एफडी करा सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, भारतीय हो या फिर विदेशी हो, या फिर कोई किसी शिक्षण संस्था में काम करता हो, या फिर कोई वरिष्ठ हो, या फिर यहाँ पर नाबालिग हो, कोई भी हो, XYZ सभी लोग यहाँ पर अपना एफडी करा सकते।
डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में सिंपल वे में आपको पैन कार्ड चाहिए, आपको अपना फ़ोटो चाहिए, आपकी जो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका कोई आधार कार्ड पे लिखा रहता है तो वो लगा देंगे। बाकी आपका कोई पहचान पत्र होना चाहिए, और जैसे कि आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, ये हो गया पहचान पत्र के रूप में। और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड लगा देंगे, उसमें एड्रेस प्रूफ आ जाता है। और आपका आवेदन फॉर्म एक फिलअप करना होगा, बस सिंपल वे में यही 2-3 काम करना होगा, और इससे बहुत ही आसानी से इतना में आपकी एफडी ओपन हो जाएगी। दोस्तों, हमने एफडी के बारे में तो देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, सारी चीज़ें हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा एफडी को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें कितने अमाउंट में कितना परसेंट का हमें फ़ायदा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कि 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। 3 लाख पर हमें 69,432 रुपये का हमें फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल हमें कितना मिलेगा? 3 लाख पे हमें 3,69,432 रुपये मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हमने 5 लाख रुपये हमने टोटल इन्वेस्ट किया है, 7% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगाया, 3 साल के लिए हमने हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा? 5 लाख रुपए पे हमें 1,15,720 रुपये का फ़ायदा होगा। टोटल हमें जो फ़ायदा हो जाएगा 6,15,720 रुपये। हमें 5 लाख पे हमें 6,15,720 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा 1,15,720 रुपये। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया 8% के इंटरेस्ट पर, तो हमें जो टोटल कितना पैसे का यहाँ पर फ़ायदा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमें 3 लाख पर हमें 80,473 रुपये हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमें जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पर 80,473 रुपये, जो टोटल अमाउंट हमारा बनेगा 3,80,473 रुपये बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया है, 8.5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमें 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख पर हमें 86,106 रुपये हमें मिलेंगे। मतलब फाइनल अमाउंट जो मिलेगा हमें 3,86,106 रुपये हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनली हम बात कर लेते हैं अब 3 लाख पे हम 7.4% का, और 3 लाख पे हम बात कर लेते हैं 7% के हिसाब से। यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख के पर हम 7.4% अगर रखे हैं तो 3 साल में हमें मिलेगा कितना? 73,812 रुपये। वहीं पर अगर हम 3 लाख पे 7% के हिसाब से हम 3 साल में रखे हैं तो 69,432 रुपये हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख पे हमें 73,812 रुपये मिल रहे हैं। मतलब फाइनल अमाउंट जो हमें मिल रहा है 3,73,812 रुपये मिल रहा है। वहीं पर हम 3 लाख पे अगर हम बात करें, 3 लाख पर हमें जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है 3,69,432 रुपये हमें मिल रहा है। मतलब कि हमें टोटल नेट प्रॉफिट हो रहा है 69,432 रुपये का, हमें 73,812 रुपये का। हमें जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें सिर्फ 0.4% हमें बढ़ाने पर 3 साल में हमें 3 लाख पे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 4,000 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। ओवरऑल गाइस, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमें अगर एफडी पे इन्वेस्ट करते हैं और हमें कुछ अमाउंट हमें इन्वेस्ट करते हैं, कितना समय के लिए हमें कितना फ़ायदा हमें हो सकता है। यदि आप भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्रोम पर डायरेक्ट एफडी कैलकुलेटर लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप अपना सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जान सकते हैं खुद से। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।